नमस्कार। न्यूज़ छत्तीसगढ़ अपडेट में मैं कल्पेश लांजेवार आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। हम बात कर रहे हैं आम चुनाव 2024 की। आज हम विश्लेषण करेंगे छत्तीसगढ़ राज्य की राजधानी और यहाँ की सबसे बड़ी लोकसभा रायपुर लोकसभा क्षेत्र का। वैसे तो रायपुर लोकसभा क्षेत्र में 7 मई 2024 को मतदान हो चुका है। कौन जीतेगा कौन हारेगा बताएगा रिजल्ट 4 जून 2024 का। लेकिन एक विश्लेषण हम करते हैं कि यहाँ पर ये इस बार का जो चुनाव है पूरे देश में 18वां आम चुनाव यहाँ पर हो रहा है और 1951 तक हुए 1951 से हुए लगातार 17 चुनावों में पहले रायपुर लोकसभा कांग्रेस का गढ़ था और लगभग 8 बार यहाँ पर कांग्रेस के सांसद रहे हैं। आपको ज्ञात होगा यहाँ जो कांग्रेस के कद्दावर नेता थे स्वर्गीय श्री विद्याचरण शुक्ला जी, ये भी रायपुर लोकसभा से एक बार 1991 में सांसद बने थे। यहाँ पर बड़ी बड़ी हस्तियाँ रही है जो यहाँ पर रायपुर लोकसभा का इन्होंने प्रतिनिधित्व किया है, जैसे कि केयूर भूषण जी है, पुरुषोत्तम कौशिक जी है, मिनी माता जी हैं और रमेश बैस जी जो भारतीय जनता पार्टी के लगातार 7 बार सांसद रहकर उन्होंने एक रिकॉर्ड बनाया था और वो वर्तमान में महाराष्ट्र के राज्यपाल का पद का निर्वाह कर रहे हैं। तो एक प्रकार से कहें तो अब ये लगभग भारतीय जनता पार्टी का गढ़ है। और बात करते हैं हम पिछले चुनाव की, यानी सन 2019 में जो आम चुनाव हुए थे उसके नतीजों की। तो सन 2019 के चुनाव में जो रायपुर शहर के पूर्व महापौर थे सुनील कुमार सोनी जी, इनको भारतीय जनता पार्टी ने रमेश बैस जी का टिकट काटकर नए चेहरे को टिकट दी थी। हालांकि सन 2014 में रमेश बैस जी लगभग 2.25 लाख वोटों से विजयी हुए थे। इसके बाद सुनील सोनी जी को टिकट दी गई भारतीय जनता पार्टी से और उन्होंने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी कांग्रेस के ही मेयर महापौर रहे प्रमोद दुबे जी को लगभग 3.5 लाख वोटों से हराया और वर्तमान में वही सांसद है। बात करते हैं हम यहाँ पर मतदाताओं की, तो यहाँ पे कुल जो मतदाताओं की संख्या है वो 23,63,691 मतदाता रायपुर लोकसभा क्षेत्र में है। इसमें से कि पुरुष जो मतदाता है वो लगभग 11,81,135 है और वहीं हम महिला मतदाताओं की यदि बात करते हैं तो 11,82,251 महिला मतदाता हैं। थर्ड जेंडर मतदाता यहाँ पर 305 है। नए वोटर्स जो जुड़े हैं इस साल वो लगभग 50,000 वोटर्स रायपुर लोकसभा में जुड़े हैं। इसके बावजूद यहाँ पर मतदान का जो प्रतिशत रहा है वो 71.06% रहा है, यानी कि 71% मतदान इस 2024 के आम चुनाव में हुआ है। अब बात करें हम प्रत्याशियों की, तो भारतीय जनता पार्टी ने लगातार 9 बार के विधायक और छत्तीसगढ़ राज्य के कद्दावर नेता और विष्णुदेव साय सरकार में जो कैबिनेट मंत्री रहे श्री बृजमोहन अग्रवाल जी को यहाँ से भारतीय जनता पार्टी का टिकट दिया है। और चुनाव वैसे तो हो चुके हैं, 7 मई 2000 को वोटिंग हो चुकी है, लेकिन अभी रिजल्ट नहीं आए हैं, इसलिए हम उन्हें प्रत्याशी ही मानेंगे। उसके बाद उनके विरुद्ध जो टिकट दी गई थी कांग्रेस के एक जुझारू नेता है, संघर्षशील नेता है विकास उपाध्याय जी, उनको कांग्रेस ने इस चुनाव मैदान में उतारा, जो रायपुर पश्चिम से 2018 में विधायक रह चुके हैं और काफ़ी जुझारू नेता कहलाए जाते हैं वो कांग्रेस के। ये बृजमोहन अग्रवाल जी के सामने रहे। और रही बात आपकी चुनाव प्रचार की, तो तू डाल में बात वाली स्थिति रही। हालांकि इस चुनाव में एक चीज़ जो देखने को मिली वो ये कि विकास उपाध्याय जी उस तरह से चुनाव नहीं लड़े जिसके लिए वो जाने जाते हैं। फिर भी उन्होंने प्रयास किया, ग्रामीण क्षेत्रों पे उनकी सभाएं ज़्यादा हुई और उन्होंने प्रचार भी अच्छा किया। अब रही बात फैक्टर्स की और क्या मुद्दे रहे। मुद्दे तो वैसे महंगाई एक मुद्दा है, बहुत सारा मुद्दा है क्योंकि शहरी क्षेत्र है। और जहाँ तक हम बात करते हैं रायपुर लोकसभा में कुल 9 विधानसभा सीट आती है। तो 9 विधानसभा सीट में कौन कौन सी है वो 9 विधानसभा, तो रायपुर उत्तर, रायपुर पश्चिम, रायपुर दक्षिण, रायपुर ग्रामीण, धरसीवा, बलौदाबाजार, भाटापारा और आरंग, ये कुल 9 विधानसभा सीटें आती है। आकलन करते हैं आज की क्या स्थिति है, तो इन 9 विधानसभा में से 8 विधानसभा क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं और केवल एकमात्र विधानसभा सीट में कांग्रेस के प्रत्याशी विधायक हैं। अब रही बात कि क्या स्थिति बनती है, तो एक प्रकार से देखिए तो जो 5 विधानसभा है, रायपुर की 4 सीटें और धरसीवा, यहाँ से बृजमोहन जी अच्छे वोटों से लीड करेंगे
और जहाँ तक मुद्दे की बात है तो वो तो पूरे देश में ही है, देश का मुद्दा है। राम मंदिर जो बना है उसका भी लोगों पे अभी भी असर है और मोदी फैक्टर तो लगभग लगभग हावी है ही है। और महतारी वंदन योजना का भी लोगों पर असर दिखा है और आवास योजना जो 18 लाख इन्होंने घोषणा की थी उसका भी असर दिखा है। और हम बात करते हैं लीड की और नतीजों की, तो डेफिनेटली ये कहा जा सकता है कि रायपुर लोकसभा जो क्षेत्र है यहाँ पर भाजपा द्वारा ये कहा जाता रहा कि हम जीत के लिए नहीं लड़ रहे हैं, हम पूरे देश में या सबसे ज़्यादा वोटों से ज़्यादा चुनाव जीतने के लिए लड़ रहे हैं, यानी कि लीड के लिए लड़ रहे हैं। हालांकि अलग अलग लोगों के अलग अलग मत हैं कि 8 लाख वोटों से जीतेंगे, 9 लाख वोटों से जीतेंगे, लेकिन हमारा आकलन ये कहता है, हमारा विश्लेषण ये कहता है कि अंत में जो भी रिजल्ट होगा वो तो 4 जून को ही रहेगा। लेकिन हमारी स्थिति के हिसाब से भारतीय जनता पार्टी को ये एक बार फिर से सीट जा रही है और माननीय बृजमोहन अग्रवाल जी लगभग 4.5-5 लाख वोटों के अंतर से यह चुनाव जरूर जीतेंगे। हमारा यह विश्लेषण कैसा लगा आप लोग कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा, ताकि हम अपने नए वीडियोस में, नए समाचार में और अच्छे से हम आपको जानकारी दे सकें। हमारा विश्लेषण प्रयास रहा है आप लोगों को अच्छी जानकारी देने का। आप सभी को फिर से मेरा नमस्कार, जय हिंद।